हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की साइंस और क्लास 10th साइंस का केमिस्ट्री का हमारा चैप्टर चल रहा था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इसी को ही आज हम चलो तो आगे कंटिन्यू करने से पहले एक बार देख लेते हैं लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था। हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में बात कर रहे थे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये चारों रिएक्शन हमने पढ़ ली थी। लास्ट लेक्चर में हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में बात कर रहे थे। ऑक्सीडेशन यानी कि गेन ऑफ ऑक्सीजन या हम कहें लॉस ऑफ हाइड्रोजन। और अगर हम रिडक्शन की बात करते हैं तो रिडक्शन का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, दोनों थोड़ा अपोजिट है, बस आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसके अलावा हमने एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा था कि अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक ही रिएक्शन में हो रहे हो तो उसे कहा जाएगा रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, यानी कि जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहे हैं वो क्या होगी, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, चलिए तो एक बार देख लेते हैं। देख लीजिए बच्चों, जो जो हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था और जो भी हमने टॉपिक्स पढ़े हैं उनके कई सारे एग्जाम्पल हमने डिस्कस किए हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं। तो वो एग्जाम्पल भी आपको यहाँ पर देख लेने हैं। चलो, तो लास्ट लेक्चर में यहाँ तक बात हो गई थी कि ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है। और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब दोनों एक साथ एक ही रिएक्शन में हो रहे हो उसे कहा जाएगा रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड से क्या बन रहा है, कॉपर, यानी कि ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है। इसे क्या कहा जाएगा, रिडक्शन कहा जाएगा। रिडक्शन हम या तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को कह सकते हैं या तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन यानी कि गेन ऑफ हाइड्रोजन को भी कह सकते हैं। वहीं H2 से क्या बन रहा है, H2O, यानी कि इसको क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन भी दो तरह से हम कह सकते हैं, या तो ऑक्सीजन का एडिशन तो भी ऑक्सीडेशन है, और हाइड्रोजन का रिमूवल तो भी क्या है, ऑक्सीडेशन। क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि कार्बन इज ऑक्सीडाइज टू CO एंड ZNO इज reduced टू Zn। जैसे हमें यहाँ पर दिख रहा है ZNO रेड्यूस होकर के क्या बन रहा है, Zn, और कार्बन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज होकर के क्या बन रहा है, CO। ठीक, तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का रिमूवल, ये क्या हो गया, रिडक्शन। ठीक है, अगला देखो, HCl इज ऑक्सीडाइज, HCl ऑक्सीडाइज हो रहा है किसमें, Cl2 में, और MnO2 रेड्यूस हो रहा है MnCl2 में। अब अगर आप ध्यान से देखो तो हो क्या रहा है, यहाँ पर HCl से Cl2 बन रहा है, यानी कि हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है। तो हाइड्रोजन के रिमूवल को भी क्या कहा जाता है, ऑक्सीडेशन कहा जाता है। दूसरी चीज यहाँ पर देखो, MnO2 क्या हो रहा है, MnO2 से MnCl2 यानी कि ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है। इसे क्या कहा जाएगा, रिडक्शन। आप यहाँ पर देख सकते हो। अच्छा, और ये दोनों रिएक्शन क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है रेडॉक्स के एग्जाम्पल, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन, रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों क्या हो रहे हैं, एक ही रिएक्शन में हो रहे हैं। क्लियर हो गया इतना। चलिए, तो ये एग्जाम्पल है, इन्हें आप नोट कर लीजिए बच्चों। अच्छा, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो कि आपको बताना होता है कि ऑक्सीडेशन कहाँ पर हो रहा है, रिडक्शन कहाँ पर हो रहा है। क्लियर है, नोट कर लीजिए इतना। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कोरोजन के बारे में। अब कोरोजन क्या होता है, कोरोजन वर्ड आपने कई बार सुना होगा। कोरोजन में आपने क्या सुना है, जैसे हम पढ़ते हैं ना कि आयरन जो है कुछ समय के बाद क्या हो जाती है, उसमें रस्टिंग आ जाती है। ठीक है, सिल्वर की बात करें तो सिल्वर भी कुछ समय के बाद उनमें क्या हो जाती है, एक ब्लैक कोटिंग आ जाती है, वो टार्निश हो जाता है। इसके अलावा जितने भी हमारे मेटल है, कॉपर जैसे आपने देखा होगा, कुछ समय के बाद कॉपर का कोई भी आपके पास बर्तन है, कोई भी बॉटल है, कुछ समय के बाद अंदर से थोड़ा कैसे होने लगता है, ग्रीन होने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, इट इज द प्रोसेस बाय विच अ मेटल is attacked by substances such as moisture, acid, etc. ठीक है, तो ये ऐसी प्रोसेस है जहां पर कोई भी मेटल, जैसे
कॉपर है, सिल्वर है, आयरन है, ठीक है, कोई भी मेटल जो है उस पर अटैक कौन करता है? मॉइस्चर, एसिड, ठीक है, अलग अलग जो हमारी एयर में जितने भी गैसेस प्रेजेंट है उनके साथ जब ये रिएक्ट करता है तो क्या हो जाते हैं, जो मेटल है वो कोरोड होना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम कोरोजन भी कहते हैं। क्लियर हो गया इतना? चलो, जैसे ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, सिल्वर पर क्या होती है? ब्लैक कोटिंग, जिसे हम क्या कहते हैं कि सिल्वर क्या हो गया है? टार्निश हो गया है, ठीक। ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, कॉपर पे भी आपने देखा होगा कि एक तरह की क्या आ जाती है? ग्रीन कोटिंग आने लगती है, ठीक है। तो ये सब किसकी वजह से होता है कि जब ये मेटल यानी कि सिल्वर है, कॉपर है तो सभी मेटल, ये जब मॉइस्चर, एसिड, एयर इनके साथ रिएक्ट करते हैं तब ये सब होता है, ठीक है। जैसे ब्लैक कोटिंग होना सिल्वर पर या ग्रीन कोटिंग होना किस पर? कॉपर पर। जैसे आपने देखा है, आप क्या करते हो, एक नया क्या करते हो? सिल्वर का एक नया स्पून लेकर के आते हो, ठीक है? और आयरन की एक रॉड लेकर के आते हो। अब ऐसे ही ये आप इसको रख देते हो खुले में, ठीक है, खुले में आप ऐसे ही रख देते हो। अब एयर जो है इन पर, इनके साथ क्या करेगी? रिएक्ट करेगी। अब एयर में है तो एयर में मॉइस्चर भी है, वाटर वेपर भी है, बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट है, वो सब इनके साथ रिएक्ट करते हैं और धीरे धीरे ये जो सिल्वर है वो क्या होने लगता है? ब्लैक होने लगती है। जैसे आपने देखा होगा घर में आपके जो मदर्स हैं या आप जो है सिल्वर की चेन पहनते होंगे, या फिर आपके मदर्स घर में क्या करती होंगी? पायल पहनती हैं सिल्वर की। तो आपने देखा है जब वो नई नई रहती हैं पायल तो एकदम चमकदार, बहुत ज्यादा शाइनी होती हैं, लेकिन कुछ समय के बाद जब हम उन्हें कंटिन्यू पहने रखते हैं तो धीरे धीरे वो कैसे होने लगती है? काली होने लगती है। या कोई मेटल आपने देखा होगा, जैसे आयरन की बात करें तो पहले तो आयरन जो है खूब चमकदार शाइनी रहता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी जो ये शाइनी नेचर है या जो वो शाइनी है तो धीरे धीरे ये शाइनी क्या होने लगता है? कम होने लगता है, ठीक है, कम कम शाइनी होने लगता है और धीरे धीरे एयर के साथ, मॉइस्चर के साथ, वाटर के साथ रिएक्ट करके धीरे धीरे उस पर क्या होने लगती है? रेडिश ब्राउन कलर की एक लेयर आने लगती है। इसी लेयर को हम क्या कहते हैं? जंक कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो आयरन आर्टिकल्स गेट कोटेड विद iron articles get coated with a reddish brown powder when left for some time। अच्छा, सम टाइम का मतलब ये नहीं कि अभी हमने एक नई रॉड निकाली, ठीक है, नई रॉड है हमारे पास है या आयरन का कोई भी नया आर्टिकल हमारे पास है, हमने उसको 10 मिनट, 1 घंटा, एक दिन छोड़ दिया तो अगले दिन रस्ट आ जाएगा, नहीं। रस्टिंग एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे रस्टिंग होती है। जैसे आपने गौर किया होगा, जैसे आपका घर है तो आपने वहां पर घर में क्या लगाया है? लोहे का गेट लगाया है, ठीक है। तो पहले तक तो वो सही रहेगा, 1-2 साल आपको ठीक दिखेगा। अब धीरे धीरे उसकी कोटिंग उतरने लगेगी और वो जो मेटल है, वो जो लोहा है, वो धीरे धीरे एयर, वाटर, मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करने लगेगा। जब ये एयर, वाटर, मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करेगा तो धीरे धीरे रेडिश ब्राउन लेयर अपने ऊपर डिपॉजिट करेगा, ठीक है, रेडिश ब्राउन लेयर लाएगा जिसे हम जंक कहते हैं। तो धीरे धीरे यह प्रोसेस होती है, स्लो स्लो होती है। ऐसे नहीं कि आप आज आयरन का आर्टिकल लेकर आए और कल उसमें जंक लग गया या 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद उसमें जंक लग गया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? जब रेडिश ब्राउन लेयर डिपॉजिट हो जाती है या रेडिश ब्राउन लेयर से हमारा जो आयरन आर्टिकल है वो कोट हो जाता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि लोहे में जंग लगना। तो कोरोजन से हो क्या रहा है? अगर हम सिंपली कहें तो कोरोजन क्या कर रहा है? जो हमारे धातु हैं उनको खराब कर रहा है, ठीक है, कर तो रहा है खराब। देखो एग्जांपल देख लेते हैं। कोरोजन कॉजेज डैमेज टू कार बॉडीज। अब कार की जो बॉडीज हैं, हम जानते हैं कार भी किससे बनती है? मेटल से बनती है। तो उनकी बॉडीज को भी क्या कर रहा है? डैमेज कर रहा है। दूसरा है ब्रिजेस, ब्रिज। अब जो हमारे ब्रिज है, आप तो कहोगे कि ब्रिज तो बजरी, सीमेंट इनसे बनता है, लेकिन बच्चों ब्रिज का एक जो मेन कंपोनेंट है वो क्या है? लोहा भी तो है, लोहे की सरिया डाली जाती है। ये जब ये ब्रिज बनाया जाता है लोहे का उसमें एक बहुत बड़ा रोल होता है। अगर वो मेटल खराब हो जाता है, अगर वो लोहा है उस पर जंग पड़ जाएगा तो ये ब्रिजेस हैं ये क्या हो जाएंगे? जल्दी खराब हो जाएंगे, ठीक है। जैसे आयरन रेलिंग है, हमारे घरों में होती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में होती है, तो आयरन की रेलिंग बनाई जाती है, ठीक। तो ये भी अगर ज्यादा रिएक्ट करेगी, एयर वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो
क्या हो जाएगा, इसमें जंग लगेगा। या शिप्स है, शिप्स तो आधा क्या रहते हैं, पानी में ही डूबे हुए रहते हैं, जितने भी शिप्स हैं। तो शिप्स जब पानी में रहते हैं और बने हुए भी मेटल के होते हैं, तो इतना ज्यादा पानी में रहेंगे, मॉइस्चर है, वाटर है, एयर है, रिएक्ट करके क्या होने लगते हैं, कोरोड होने लगते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, कोरोजन। कोरोजन क्या कर रहा है कि बहुत सारे जो हमारे आर्टिकल्स हैं उनको डैमेज कर रहा है। क्या कर रहा है, डैमेज कर रहा है। तो क्या इससे बचा जा सकता है, क्या हम बच सकते हैं कोरोजन से? तो देखो बच्चों, कोरोजन से बिल्कुल बचा जा सकता है। हम अपने जो आयरन आर्टिकल्स या अपने जो मेटल आर्टिकल्स हैं उन्हें बचा सकते हैं कोरोजन से। ठीक है, जैसे अगर हम आयरन की बात करते हैं तो बहुत सारे मेथड हैं। जैसे आयरन का जो भी आर्टिकल है उसके सरफेस पर ऑयलिंग करना, ग्रीस लगाना, पेंटिंग करना है, पेंट लगा देना, लगाते हैं ना हम घरों में रेलिंग में काला पेंट, जिससे क्या होता है, वो रेलिंग कुछ समय के लिए बिल्कुल नई जैसी लगने लगती है। फिर कुछ समय के बाद पेंट निकलने लगता है तो दोबारा से हम पेंटिंग कराते हैं ताकि अंदर का जो मेटल है वो खराब ना हो। फिर नेक्स्ट प्रोसेस है गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, जिंक की एक लेयर उस पर लगा करके, या हम अलॉय बना दें। अलॉय क्या होता है, मिश्र धातु, यानी कि धातु के साथ दूसरा धातु मिला करके, धातु के साथ कोई अधातु मिला करके उसका क्या बना देते हैं, एक अलॉय बना देते हैं। जैसे हम बात करें स्टेनलेस स्टील, तो ये क्या है, एक अलॉय है। ठीक है, कार्बन का और आयरन का, जो कैसा है, जिसपे कोरोजन नहीं होता, यानी कि उसपे रस्ट नहीं लगता। ठीक है, तो अलॉय बना करके भी तो बहुत सारे मेथड हैं जिससे हम इन मेटल्स को बचा सकते हैं। फिलहाल ये रही बात कोरोजन की, आप इतना नोट कर लीजिए। तो देखो, और एग्जाम्पल पे आप नोट कर सकते हो, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, सिल्वर पर जो ये ब्लैक कोटिंग आ जाती है। ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, जैसे आप देख भी रहे हो, कॉपर पर क्या आ जाती है, ऐसी ग्रीन कोटिंग आ जाती है। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन पर क्या हो जाती है, इस तरीके से जंग लग जाता है, जैसे आप इमेज में यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इतना, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं रेंसिडिटी की। देखो, कोरोजन से थोड़ा बहुत समझ में आ गया, तो पॉइंट आपको समझ में आ गया। बात करते हैं रेंसिडिटी, क्या होती है रेंसिडिटी। When fat and oil are oxidized, तो जब फैट और ऑयल ऑक्सीडाइज होते हैं, दे बिकम रेंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंजेस। ये कैसे बन जाते हैं, रेंसिड बन जाते हैं। उनका जो स्मेल है, टेस्ट है, वो भी कैसा हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो इस रेंसिडिटी को कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, तो एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट डाल करके हम रेंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं। सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन टू प्रिवेंट कंटेनिंग फैट एंड ऑयल टू फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल। तो ऐसे फूड जिनमें फैट है, ऑयल है, उसमें एंटीऑक्सीडेंट डाल करके, जैसे आपने देखा होगा, हम फूड में क्या करते हैं, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट डाल देते हैं ताकि वो क्या हो सके, लंबे समय तक चल सके। अगला है कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। तो कोई भी फूड है, जैसे हमारे पास कोई भी जैसे बिस्किट्स हैं, नमकीन है, कोई भी और भी जैसे फूड है, तो हम उसे किस में रखते हैं, एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं। क्यों, क्योंकि वो एयर के साथ रिएक्ट ना करे। ठीक है, एयर के साथ रिएक्ट करेगा तो कैसे हो जाते हैं, बहुत सॉगी हो जाते हैं। जैसे आपने चिप्स देखा होगा, तो चिप्स को जब भी हम, या कोई भी फूड है, जब भी हम उसे स्टोर करते हैं, तो कैसे करते हैं, हमेशा एयर टाइट कंटेनर्स में ही स्टोर किया जाता है। क्यों, क्योंकि अगर ऐसे ही हम उसे खुला छोड़ देंगे तो वो कुछ समय के बाद सॉगी हो जाएंगे और धीरे धीरे खराब होने लगेंगे। एयर टाइट कंटेनर में हम उन्हें ज्यादा समय के लिए प्रिवेंट कर सकते हैं। अगला है फ्लशिंग बैग ऑफ चिप्स विद गैस सच एज नाइट्रोजन। और जैसे चिप्स है, कुरकुरा है, या जो भी नमकीन है, बिस्किट है, जो भी हम खाते हैं, तो आपने देखा होगा वो उनके अंदर कुछ ना कुछ गैस भरी होती है। तो वो गैस कौन सी होती है, नाइट्रोजन गैस, जिससे इनकी जो लाइफ है वो आगे बढ़ा दी जाए, है ना, जो इनकी जो शेल्फ लाइफ है वो आगे बढ़ जाए, जल्दी खराब ये नहीं होंगे। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे हम रेंसिडिटी को क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं। क्लियर है, चलो। तो क्योंकि अगर हम खुला छोड़ देंगे तो जो हमारा फूड है वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। क्लियर है, चलिए इतना आप नोट कर लीजिए। चलिए, तो रेंसिडिटी को हम ये भी बोल सकते हैं, यहाँ पर होता क्या है, स्पॉइलेज ऑफ फूड।
क्या कहते हैं हम, स्पॉइलेज ऑफ फूड। ठीक है, फूड का खराब होना। अब ये जो स्पॉइलेज ऑफ फूड है, कौन से फूड का ज्यादा होता है, जिनमें ऑयल और फैट होते हैं, ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, जिससे इनका टेस्ट खराब हो जाता है, स्मेल खराब हो जाती है। तो बचाना तो है ही फूड को, है ना, बचाना तो पड़ेगा ही। कभी ज्यादा बन जाता है, कभी ज्यादा अमाउंट में हो जाता है, तो उससे हमें क्या करना है, बचाना है, प्रिवेंट करना है। तो जैसे हमने बात की एंटीऑक्सीडेंट ऐड करके, ठीक। नेक्स्ट एयर टाइट कंटेनर में रख करके, नेक्स्ट नाइट्रोजन गैस फ्लश करके, और एक और पॉइंट हो सकता है जो कि है रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन, रेफ्रिजरेशन का मतलब है रेफ्रिजरेट करना, है ना। तो हम क्या कर लेते हैं, जो भी हमारा फूड है उसे बाहर, तो और खास करके जैसे समर्स है, तो समर्स में तो हम अपना फूड बिल्कुल भी बाहर नहीं छोड़ते, है ना, कि क्योंकि इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है जिससे कि खाना खराब हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, उसको रेफ्रिजरेट करते हैं ताकि हम उसको दोबारा यूज़ कर सके, वो स्पॉयल नहीं होगा। क्लियर है। चलो, तो ये बात हो गई रेंसिडिटी का। आपको ध्यान से इसको एक बार देख करके नोट कर लेना है अच्छे से। चलिए, तो चलिए बच्चों, यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। तो फर्स्ट चैप्टर को बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया। एक बार यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या टॉपिक हमने यहाँ पर पढ़े। हमने यहाँ पर बात की केमिकल रिएक्शन की, फिर हमने बात की केमिकल इक्वेशन की, दोनों क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है के बारे में बात की। फिर हमने बात की बैलेंसिंग, बैलेंसिंग है ना, किसी भी केमिकल इक्वेशन को कैसे हम बैलेंस करेंगे उसके बारे में बात की, उसके सेवरल स्टेप्स थे जो हमने अच्छे से पढ़े। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में बात की। बैलेंसिंग में ही हमने क्या पढ़ा, लॉ पढ़ा। कौन सा लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, यानी कि मास ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ठीक है, तो रिएक्टेंट जितने भी कंपाउंड है, उनके जितने भी एटम है, यानी कि नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट की तरफ और नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट की तरफ क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। उसी को ही हम बैलेंसिंग भी बोलते हैं, है ना। बैलेंसिंग भी तो उसी को बोलते हैं, रिएक्शन को बैलेंस करना। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था और इनके काफी सारे एग्जाम्पल हमने डिस्कस किए थे। बैलेंसिंग से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस भी हमने किए थे। इसके बाद हमने रिएक्शन के टाइप्स की बात की थी, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो पहली रिएक्शन थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एक या एक से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर के क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, कॉम्बिनेशन। फिर बात की हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन की, जहां पर रिएक्टेंट जो है उनका ब्रेक डाउन हो रहा था हीट जब हम दे रहे थे, हीट दे करके, है ना। अच्छा, हीट देने से इसको क्या बोलेंगे, जब हीट से कोई रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है उसको बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। तो क्या हो रहा था, ये सिंपलर प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन हो रहा था। फिर हमने बात की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात की। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने क्या देखा कि जो ज्यादा रिएक्टिव कंपाउंड है, सॉरी, जो ज्यादा रिएक्टिव है वो कम रिएक्टिव को उसके कंपाउंड से क्या कर लेता है, डिस्प्लेस कर लेता है। जैसे यहाँ पर ए है, तो ए ज्यादा रिएक्टिव है और बी सी जो है वो ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, तो बी जो है वो ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, तो बी सी क्या है, बी का कंपाउंड है। तो ये ए क्या करेगा, बी सी के कंपाउंड से बी को क्या कर लेगा, डिस्प्लेस कर लेगा। क्लियर है। चलो, समझ में आया।
बी को डिस्प्लेस कर लेगा तो ये बन जाएगा AC, और ये बन जाएगा AC प्लस बी। ठीक है, बी को डिस्प्लेस कर रहा है अगर ये। फिर हमने बात की थी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। यहां पर क्या हो रहा था, एक्सचेंज ऑफ आयंस। क्या हो रहा था, एक्सचेंज ऑफ आयंस। क्या हो रहा था, आयंस का एक्सचेंज हो रहा था। तो ये रिएक्शन भी हमने देख ली थी। अच्छा, साथ में हमने बात की थी रिएक्टिविटी सीरीज की। नेक्स्ट टॉपिक हमने पढ़ा था रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज में भी हमने क्या देखा था, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव गोल्ड। तो ये हमने मेमोनिक्स पढ़ा था, है ना। ये क्या कर रहा है, इससे हमने क्या सीखा था, पूरा रिएक्टिविटी सीरीज याद की थी। जैसे प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। ठीक, यहाँ से क्या, यह है पोटेशियम, ठीक है, यह सोडियम, फिर ये तो कार्बन था बीच का पॉइंट। फिर हमने पढ़ा मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, पर यह है कैल्शियम, पर यह है कैल्शियम, यह है कार्बन। फिर जिंक, फिर आयरन, फिर टिन, फिर लेड, फिर ये था बीच का पॉइंट नेक्स्ट हाइड्रोजन, फिर ये था कॉपर, ये था सिल्वर, और ये था गोल्ड। इस तरीके से याद की थी हमने ये पूरी रिएक्टिविटी सीरीज, बिल्कुल की थी याद। ठीक, रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में बात की थी। इसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन यानी कि जहां पर होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। वहीं रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन में होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इसके साथ साथ बात की थी हमने रेडॉक्स के बारे में। रेडॉक्स रिएक्शंस क्या हैं, जो रिएक्शन जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही रिएक्शन में हो रहा है उसे कहेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, इसके बाद हमने बात की कोरोजन और रेंसिडिटी। कोरोजन और रेंसिडिटी अभी हमने फ्रेशली टॉपिक पढ़ा है, कोरोजन और रेंसिडिटी। ठीक है, अब बच्चों ये जो जितनी भी रिएक्शंस हमने पढ़ी, इन रिएक्शंस में हमने बहुत सारे, अब देखने को तो इतना सा लग रहा है चैप्टर, लेकिन जब हमने ये रिएक्शंस पढ़ी तो यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक्स हमने डिस्कस भी किए रिएक्शन के साथ साथ, है ना। बहुत सारे एग्जांपल्स भी देखे कि जो जो एग्जांपल हमें पढ़ने हैं, जो जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। जैसे ब्लैक फोटोग्राफी में किसका यूज किया जाता है, क्यों किया जाता है, कौन सी रिएक्शन का यूज कहाँ पर किया जाता है, क्या क्या अलग अलग एग्जाम्पल है जहां पर प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, उसे हम क्या कहेंगे। और फिर हमने चेंजेस के बारे में भी बात की थी, फिजिकल चेंज क्या है, केमिकल चेंज क्या है, अगर कहीं पर केमिकल रिएक्शन हो रही है तो वहां पर क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। तो ये सभी हमने टॉपिक पढ़ लिए थे। ठीक है, अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। अच्छा, क्वेश्चन आंसर से पहले बच्चों हमें यहाँ पर देखना है ना, क्या ये सारे टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए हैं जो सिलेबस में मेंशन थे। केमिकल रिएक्शन के बारे में बात कर ली चैप्टर में, केमिकल इक्वेशन पढ़ ली, बैलेंस केमिकल इक्वेशन पढ़ ली, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जो कि है कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन भी पढ़ लिया, जहां पर क्या होता है प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है रिएक्शन में, उसे क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, इसके अलावा प्रेसिपिटेशन के अलावा हमने और भी जैसे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में बात की, साथ में एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में बात की, जहां पर हीट रिलीज होती है वो हो गई एक्सोथर्मिक, हीट एब्जॉर्ब होती है वो हो गई एंडोथर्मिक। फिर हमने बात की ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में, ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है। यानी कि चैप्टर में जो भी है वो सभी हमने क्या कर लिया है, डिस्कस कर लिया है। ठीक है, चलिए क्लियर है, यानी कि ये सभी टॉपिक्स हमने इस चैप्टर में क्लियर कर लिए हैं। अब हमें करने हैं इसके क्वेश्चन आंसर। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है आज कंप्लीट, केमिकल
रिएक्शंस एंड इक्वेशंस वाला चैप्टर। अब हमें करने हैं इसके क्वेश्चन आंसर, जिसे हम करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।